ओम साई राम। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज से मैं साईं बाबा के जो साईं सच्चरित्र है श्री हेमाड़ पंत जी ने लिखी थी, उनके 52-53 जो हिंदी के अध्याय हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनके बारे में हम आज सुनेंगे, पढ़ेंगे और चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। और चैप्टर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर्स हिंदी के साईं सच्चरित्र किताब में हैं, वो सब किताब में सब चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इन कथाओं में आपको बाबा की साईं सच्चरित्र के बारे में जानने को तो मिलेगा ही, लेकिन आप बाबा के और क्लोज आएंगे क्योंकि इनमें दी हुई जो भी कथाएं हैं, जो भी कहानी है, जो भी 1918 से पहले हुआ था या उसके बाद हुआ था, जो भी हेमाड़ पंत जी ने इस ग्रंथ में लिखा है, वो सब आपके और हमारे जीवन से जरूर मेल खाएगी। क्योंकि इन कहानियों को सुनते सुनते आपको ऐसा यकीन होगा, ऐसा विश्वास होगा कि कहीं ना कहीं ये आपके जीवन के आसपास की ही कहानी है और आपके साथ हुई है। जब भी हर साईं भक्त जब भी साईं सच्चरित्र पढ़ता है, उसे अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी का हल जो है, उन्हें इन साईं सच्चरित्र में दी हुई कहानियों से मिल ही जाता है। इन अध्याय को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करें साईं सच्चरित्र कब लिखी गई, कैसे लिखी गई। देखिए, बाबा के आखिरी 15 से 20 वर्षों में उनकी मुलाकात होती है श्री हेमाड़ पंत जी से। और हेमाड़ पंत जो है वो असल में साईं सच्चरित्र के लेखक का असली नाम नहीं था, गोविंद रघुनाथ दाभोलकर उनका नाम था। और बाबा ने किस तरीके से उनका नाम हेमाड़ पंत दिया, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब वो बाबा से पहली बार मिलते हैं तो उनके मन में जो फेथ है बाबा को लेकर, जो विश्वास है बाबा को लेकर, वो जागृत होता है। और वो जागता ऐसे है कि आज उनका नाम अमर हो गया है। आज अगर हम बाबा का नाम लेते हैं तो बाबा से जुड़ी हुई साईं सच्चरित्र और श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी का भी नाम लेते हैं, यानी कि हेमाड़ पंत जी। तो हम हेमाड़ पंत जी के सबसे पहले शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बाबा की लीलाओं का वर्णन अपने पुस्तक में किया, अपने ग्रंथ में किया, जिसके माध्यम से हम बाबा के बारे में जान पा रहे हैं। हम और मैं विशेषकर श्री साईं संस्थान को धन्यवाद देता हूं, जिनकी इतनी कृपा हुई है कि आज भी जो एक एक भक्त शिरडी जाता है वो बाबा के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से कर पाता है। और तमाम जो श्रेय जाता है वो श्री हेमाड़ पंत जी, उनके पब्लिशर्स और श्री साईं संस्थान और तमाम जो भी ओरिजिनल साईं सच्चरित्र से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने प्रकाशन में मदद की, जिन्होंने इस ग्रंथ को पूरा करने में मदद की, जिन्होंने पब्लिश किया, जिन्होंने प्रिंट किया, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। और जो भी मैं कहानियां, जो भी मैं बातें बताऊंगा, जो भी इन चैप्टर्स में बातें शामिल होंगी, जो हम हर वीडियो में डिस्कस करेंगे, उन सब का पूरा श्रेय उन लोगों को जाता है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ और मैं सिर्फ बोलने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, अध्याय 1 से। अध्याय 1 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो साईं सच्चरित्र थी ओरिजिनल, वो दाभोलकर जी यानी कि हेमाड़ पंत जी ने मराठी लैंग्वेज में लिखी थी। मराठी लैंग्वेज के बाद उसे बाद में हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। देखिए, कोई भी ट्रांसलेशन 100% परफेक्ट नहीं होता। मराठी लैंग्वेज में जो दाभोलकर जी ने लिखी थी, उसमें भले ही आपने हिंदी में मीनिंग करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके उसे बहुत हद तक एग्जैक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है। दाभोलकर जी की श्री साईं सच्चरित्र को नमन करते हुए मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग आपको हिंदी में वो चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं अध्याय 1 से। और इस बीच अगर किसी भी अध्याय में किसी भी बात को बताने में मुझसे थोड़ी भी गलती हो या थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा पहले से ही मांगता हूँ। शुरू करते हैं इस अध्याय 1 को, चैप्टर 1 को। इस चैप्टर 1 में सबसे खास बात आपको ये जानने वाली है कि सबसे पहले जो हेमाड़ पंत जी हैं वो नमन करते हैं अपने गुरुजनों को, सभी देवताओं को और साथ ही में अपने माता पिता को। अध्याय 1, गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत वंदना। गेहूं पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाड़ पंत श्री साईं सच्चरित्र का आरंभ वंदना से करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं। साईं ही गणपति हैं। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी, और कहते हैं श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं हैं, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, जो क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि श्री साईं और वह अभिन्न हैं, वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण में प्रकट हुए थे। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ,
पश्चात उन ऋषियों को जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पाराशर, नारद, वेदव्यास, सनक सनंदन, सनत कुमार, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नवयोगेंद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निर्वृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी, फिर अपनी चाची को जिन्होंने उनका भरण पोषण किया और अपने प्रिय ज्येष्ठ भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता हैं और जो ब्रह्म सत्यम जग मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। श्री पाराशर, व्यास और शांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकर महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। जब हेमाड़ पंत जी ने इस अध्याय में सभी देवताओं और अपने गुरुजनों को नमन किया तो उन्होंने बाबा की दी हुई सीख को सबसे पहले आगे रखा और ये जो पहला चैप्टर है ये आपको बाबा के क्लोज लेकर जाता है। वो इस तरीके से कि बाबा किसी भी भक्त को हमेशा कहा करते थे कि तुम यहाँ आने से पहले अपने कुल देवता कुल देवी के दर्शन करके आना। हमें ऐसा जानने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल देवता या कुल देवी के दर्शन करना भूल जाता था तो बाबा क्रोधित हुआ करते थे और उसे याद दिलाया करते थे कि आगे से ऐसी गलती ना हो। श्यामा जी को भी बाबा ने अपनी कुल देवी के पास भेजा। जो मनोकामना उनके पूरे परिवार के द्वारा अधूरी रह रही थी तो उन्होंने इच्छा या फिर मन्नत मांगी थी देवी को अर्पण करने के लिए, उसको बाबा ने याद दिलाया और वो चीज पूरा करवाई। तो हमेशा साईं बाबा यह कहा करते थे कि जो भी व्यक्ति है उसे अपने कुलदेवी और कुलदेवता को नहीं भूलना चाहिए। ठीक इसी तरीके से हेमाड़ पंत जी इस अध्याय की शुरुआत करते हैं सभी देवी देवताओं, अपने कुलपति, कुल देवताओं और साथ ही में अपने माता पिता को नमन करके। हेमाड़ पंत जी का बचपन थोड़ा सा विघ्न में गुजरा था क्योंकि जो उनकी माता जी हैं उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। उसके बाद उनकी चाची ने उनका पालन पोषण किया तो अपनी चाची का भी नाम मेंशन करते हैं इस अध्याय में हेमाड़ पंत जी। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग हेमाड़ पंत जी करते हैं सन 1910 की एक कहानी से। इस कहानी को हम जानेंगे, लेकिन इसी कहानी को हेमाड़ पंत जी ने शुरू क्यों किया। आप साईं सच्चरित्र पढ़ते रहते होंगे, पर क्या आपने सोचा है कि सन 1910 की कहानी जिसमें गेहूं पीसने की कथा के बारे में बताया गया है, सिर्फ उसी के बारे में सबसे पहला डिस्कशन क्यों किया हेमाड़ पंत जी ने? अगर वो चाहते तो सबसे पहला अध्याय वो रखते जिसमें साईं बाबा शिरडी कैसे आए, लेकिन उन्होंने सन 1910 का वाक्य का जिक्र किया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बताना जा रहे हैं हेमाड़ पंत जी। वो ये है कि हेमाड़ पंत जी का जब पहली मुलाकात, पहला दर्शन जो बाबा का हुआ था, जिसकी वजह से वो बाबा की ओर आकर्षित हुए थे, जो लीला उन्होंने बाबा की देखी थी और जिसकी वजह से उनके मन में बाबा के प्रति जिज्ञासा जागी थी, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर वो पहला चैप्टर 1910 का रखते हैं जिसमें बाबा किस तरीके से गेहूं पीस रहे थे और उसका अर्थ क्या था। क्योंकि वो अर्थ इतना गहरा था, वो देखकर हेमाड़ पंत जी अंदर से हिल गए और उनको ऐसा लगा कि उनका पुनर्जन्म हुआ है, जिस वजह से उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने सन 1910 की इस गेहूं पीसने की कहानी से शुरुआत की बाबा की इस लीला की। आइए चलिए सुनते हैं इस 1910 की कहानी को। साल 1910 में एक दिन सुबह सुबह हेमाड़ पंत जी शिरडी में ही रुके हुए थे, तो वो बाबा की द्वारकामाई मस्जिद में जाते हैं। वहां जाकर वो एक बहुत अजीब घटना देखते हैं। वो ये होती है कि बाबा हाथ मुंह धोकर एक टाट का टुकड़ा बिछाते हैं और उस टाट के टुकड़े पर आटा पीसने की चक्की रखते हैं जिसमें बाबा गेहूं डालते हैं और फिर आटा पीसना शुरू कर देते हैं। हाथ से घुमाने वाली उस चक्की को देख के हेमाड़ पंत जी बहुत आश्चर्य में चले जाते हैं, क्योंकि बाबा का तो ना कोई परिवार था ना कोई संबंधी था, तो बाबा आखिर गेहूं कैसे पीस रहे हैं, ये देख के वो बहुत हैरान होते हैं। और सिर्फ वही हैरान नहीं होते, जो भी शिरडी वासी हैं वो द्वारकामाई मस्जिद की ओर दौड़ते हैं और अंदर जाकर ये जो घटना है वो अपनी आंखों से देखते हैं। वो देखते हैं कि बाबा गेहूं पीसने में मग्न हैं, वो गेहूं को डाले जा रहे हैं और गेहूं पीसे जा रहे हैं। ये बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि बाबा जो है शिरडी में अक्सर भिक्षा लेने के लिए निकला करते थे और अलग अलग घर पर जाकर बाबा भिक्षा लेकर आया करते थे, लेकिन बाबा आज सुबह सुबह ही गेहूं पीस रहे थे। ये देख के सभी शिरडी वासी हैरान हुए और लेकिन बाबा से पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बाबा से पूछने की हिम्मत इसलिए नहीं थी क्योंकि बाबा का जो कार्य होता था
वो किसी ना किसी बहुत गहरी वजह से होता था, और अगर कोई व्यक्ति बाबा से पूछता था तो बाबा कई बार क्रोधित भी हो जाया करते थे। लेकिन इस भीड़ में से 4 निडर स्त्री ऐसी थी जो आगे आई और उन्होंने बाबा को बलपूर्वक बाबा को हटाया और उनसे कहा कि देवा, आप ये सब क्या कर रहे हैं, ये काम आपका नहीं, ये काम हम करते हैं। और उस वक्त बाबा बहुत क्रोधित हो गए। शुरू में तो बाबा बहुत क्रोधित हुए, लेकिन उसके बाद बाबा का ये गुस्सा है शांत भी हो गया। कई अध्याय, कई स्टोरी, कई बातों में हमें जानने को मिलता है कि बाबा का जो क्रोध है वो बहुत हद तक किसी ना किसी गहरे कारण के कारण होता था, और असल में बाबा का जो क्रोध होता था वो बाबा की पूरी तरह से कंट्रोल में होता था, क्योंकि बाबा एक पल तो बिल्कुल क्रोधित हो जाया करते थे, वहीं दूसरे पल एकदम शांत हो जाया करते थे। खैर, वो 4 स्त्रियां बैठकर गेहूं को पीसने लगी। गेहूं पीसते पीसते वो गीत गा रही थी, बाबा की लीला का वर्णन कर रही थी, और बाबा भी इन गीतों में खोए हुए थे और पास में बैठे हुए थे। सभी जो भक्त थे वो आसपास द्वारका माई में बैठ गए। इसी बीच जब आटा पिसने लग गया तो जो 4 लेडीज थी उन्होंने सोचा कि बाबा का ना कोई परिवार है, ना कोई संबंधी है, ना कोई रिश्तेदार है, तो बाबा ये आटा क्यों बना रहे हैं, गेहूं क्यों पीस रहे हैं? हो सकता है बाबा ये हमारे लिए ही कर रहे हों, तो इसलिए हम इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे और अपने अपने घर ले जाएंगे। अच्छा, उन्होंने 4 हिस्सों में जैसे ही वो आटा बांटा और उठकर लेकर जाने लगी, बाबा वहां पास में बैठे हुए थे और वो एकदम खड़े हो गए और क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर बाबा बोलने लगे कि तुम क्या पागल हो गई हो, किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? और इस तरीके से बाबा ने गुस्सा किया। ये देखकर सभी भक्त हैरान हो गए और डर गए। अच्छा, यहाँ पर जो पाठक नए हैं उनको ऐसा लगेगा कि बाबा क्रोध में क्यों आ गए, लेकिन जो बाबा की कथाएं पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, उनको मालूम होगा कि बाबा का जो क्रोध होता है वो क्रोध नहीं होता, एक तरह से वो ब्लेसिंग ही होती है, वो एक तरह से आशीर्वाद ही होता है। क्योंकि बाबा पल में क्रोधित हो जाते हैं और पल में ही उस क्रोध को एकदम शांत करके ऐसे हो जाते हैं जैसा कुछ हुआ ही नहीं। बाबा का क्रोध बहुत मीनिंगफुल होता है और बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी स्टोरीज में हमें बाबा का क्रोध नहीं दिखाया जाता, बहुत सारे सीरियल्स में नहीं दिखाया जाता, जिसका मैं ऐसा मानता हूं कि दिखाना चाहिए, जिससे कि बाबा का जो असली आशीर्वाद होता था वो क्रोध में ही छुपा होता था। वो आपको आगे जानने को मिलेगा। इसके बाद बाबा उनसे कहते हैं कि तुम इसे नहीं लेकर जाओ, और फिर बाबा दूसरे ही पल शांत होकर कहते हैं, एक काम करो, ये उठाओ और जो गांव है, शिरडी गांव की सीमा है, वहां पर जाकर डाली आओ। ये सुनकर जो हेमाड़ पंत जी हैं वो बहुत आश्चर्य में आते हैं, बहुत हैरानी में आते हैं, और वो द्वारका माई मस्जिद के अंदर सामने ही खड़े होते हैं और वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं। बाकी भक्तों से वो पूछते हैं कि असल में बाबा ने ऐसा क्यों किया। बाकी भक्त उन्हें बताते हैं कि बाबा ने ये गेहूं पीसने का जो कार्यक्रम किया है, असल में ये हैजा को नष्ट करने के लिए, हैजा एक तरह की बीमारी होती है, उसको नष्ट करने के लिए किया है, और बाबा सीमा पर डलवाना चाह रहे हैं ताकि एक प्रोटेक्शन बन जाए चारों तरफ शिरडी के, और ये जो हैजा बीमारी है वो शिरडी से बाहर निकल जाए। और असल में जो बाबा ने गेहूं को पीसा वो गेहूं नहीं था, वो हैजा बीमारी थी जो अपने शिरडी वासियों को बचाने के लिए बाबा ने उसको उस चक्की में पीस डाला। अब 1910 की इस घटना का वर्णन चैप्टर 1 में हेमाड़ पंत जी करते हैं और वो उनकी जिज्ञासा को जन्म देता है। यहाँ पर उनका विश्वास पूरी तरीके से बाबा में नहीं हुआ था। यहाँ पर वो मन में सोचते हैं कि आटा पीसना और पिसा हुआ आटा और हैजा, इनका आपस में क्या लेना देना, और बाबा ने आखिर ऐसा क्यों किया। और ये कोई कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जो हैजा है उसका इलाज एक आटा हो सकता है या आटे को पीसना हो सकता है। ये जो विचार हैं तरह तरह के हेमाड़ पंत जी के अंदर जागना शुरू हो जाते हैं, और अगर ईश्वर तक पहुंचना है किसी भी व्यक्ति को या अपने गुरु तक पहुंचना है तो उसमें जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हेमाड़ पंत जी ऐसे भक्त का उदाहरण देते हैं कि आंख बंद करके विश्वास करना भी पाप होता है। आंख बंद करके विश्वास नहीं किया हेमाड़ पंत जी ने। यहाँ पर हेमाड़ पंत जी ने अपने मन में जिज्ञासा जगाई और बाबा की लीलाओं को समझने का प्रयास किया, और उसके बाद आगे आने वाले चैप्टर्स में जब उनका विश्वास दृढ़ हो गया तब वो बताते हैं कि वो साईं सच्चरित्र इतने चैप्टर्स लिख रहे थे, इतनी एक्स्ट्रा डिटेल लिख रहे थे कि उन्हें खुद को रोकना पड़ा ताकि ग्रंथ कुछ ज्यादा बड़ा ना हो जाए। ये उनके मन में विचार चल रहे थे उसके बाद। तो यहाँ पर जो है जिज्ञासा का एक भाव जागता है हेमाड़ पंत जी के मन में, और वो मन ही मन सोचने लग जाते हैं कि बाबा आखिर कैसे संभव है कि कोई पिसा हुआ आटा हैजा का इलाज हो सकता है। हेमाड़ पंत जी इस आटा पीसने की घटना को, इस गेहूं पीसने की घटना को एक और अर्थ देते हैं जिसमें बाबा चक्की पीस रहे होते हैं। वो बताते हैं कि शिरडी में बाबा लगभग 60 वर्षों तक रहे और उन्होंने प्रतिदिन कुछ समय के लिए ये जो कार्य है वो किया।
इसका अर्थ ये बताते हैं हेमाड पंत जी कि जो आटे की पीसने की चक्की होती है उसका ऊपर का भाग जो होता है वो भक्ति होता है और नीचे का जो भाग है वो दर्शाता है व्यक्ति का कर्म। और जो चक्की पीसने के पकड़ने का दंड होता है वो होता है ज्ञान। अगर किसी के व्यक्ति के मन में द्वेष है, पाप है, अहंकार है और वो व्यक्ति जब तक इन चीजों को नष्ट नहीं कर सकता तब तक वो व्यक्ति इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। जिस तरीके से बाबा उस चक्की से गेहूं पीस रहे थे, अगर वो व्यक्ति अपने मन के अहंकार को, द्वेष को, राग को, क्रोध को इस तरीके से पीस दे तो जो बचेगा वो होगा अमृत। और यही हेमाड पंत जी इस चीज को मीनिंग देते हैं और बाबा यही समझाना चाह रहे थे कि अगर आप जीवन में दृढ़ता से किसी चीज को करना चाहते हो तो वो अपने मन के अहंकार को खत्म करना। अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो अपने मन में जो अहंकार है सबसे पहले उसको पीस कर खत्म कर दो। इस तरीके से इंडिकेशन हेमाड पंत जी बताते हैं। और हेमाड पंत जी इस अध्याय में कबीर दास जी का मेंशन करते हैं। कबीर दास जी एक बहुत बड़े संत थे जैसा कि हम सब जानते हैं और बहुत सारे लोग साईं बाबा को कबीर दास जी से जोड़कर देखते हैं और बहुत तो ये भी कहते हैं कि कबीर दास जी साईं बाबा के रूप में शिरडी आए थे, क्योंकि कबीर दास जी के जीवन में भी एक ऐसी घटना हुई थी। हुआ ये था कि कबीर दास जी एक महिला को गेहूं पीसते हुए देखते हैं और फिर वो अपने गुरु से कहते हैं कि गुरुदेव, जिस तरीके से इसमें गेहूं पिस रहा है ठीक उसी तरीके से मैं इस जीवन में, इस संसार में पिस रहा हूँ, अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग पीड़ा झेल रहा हूँ, अलग अलग यातना झेल रहा हूँ, अलग अलग कर्मों का भोग झेल रहा हूँ। उसके बाद उन्हें गुरु बताते हैं कि तुमने वो चक्की तो देखी, पर क्या उसके ऊपर लगा हुआ वो दंड देखा जिसे उस महिला ने पकड़ रखा है। ठीक इसी तरीके से अपने गुरु को पकड़ लो और वो जो दंड है वो ज्ञान रूपी केंद्र है। अगर तुम दृढ़ होके उस ज्ञान रूपी दंड को पकड़ लो और अपने गुरु पर विश्वास रखो तो ये जितनी भी यातनाएं हैं, जितना भी दुख है, ये पिसकर नष्ट हो जाएगा और ये जो संसार रूपी एक माया है इससे तुम पार लग जाओगे। ये जो बात थी गुरु जी की कबीर दास जी को समझ में आई और उसके बाद कबीर दास जी एक महान संत बने। ये चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 यहीं पर समाप्त होता है और इसमें हेमाड पंत जी ने दर्शा दिया कि किस तरीके से बाबा की इस चक्की पीसने की कथा, इस लीला को देखकर उनके मन में जिज्ञासा जागी। अभी पूरी तरीके से हेमाड पंत जी बाबा की ओर अग्रसर नहीं हुए थे, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में हम इस चीजों को जानेंगे किस तरीके से बाबा की ओर अग्रसर हुए और उसके बाद हेमाड पंत जी का नाम आज तक आप और हम जान पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, जिनकी वजह से बाबा की लीलाएं हमें सुनने को मिलती है। चैप्टर 1 यहाँ समाप्त होता है और आने वाले चैप्टर्स में भी हम जो भी कहानियां, जो भी बातें, जो भी लीलाएं बताई गई हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उनसे हमें क्या सीखने को मिल सकता है वो सब जानेंगे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ये चैप्टर, ये अध्याय जो हैं ये आप तक पहुंचते रहेंगे और इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा जिसमें ये सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं वो शामिल होंगे। बीच बीच में जो अन्य कहानियां हैं बाबा से जुड़ी हुई वो भी आती रहेंगी। अगर आपको ये चैप्टर 1 सुन के अच्छा लगा होगा तो अगले चैप्टर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं, ये मैंने साईं बाबा के जो साईं सच्चरित्र के जो अध्याय हैं उनको बताने का, उन पर डिस्कशन करने की एक नई सीरीज शुरू की है। इनके अलावा भी मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप साईं सच्चरित्र के अध्याय को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या फिर जितनी भी कहानियाँ बाबा से जुड़ी हुई है वो सब जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।